हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड ए बी है, ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर में जो साइड पी क्यू है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है कि बी सी हमारा क्यू आर का इक्वल है और ए एम और पी एन ये दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स का मीडियंस है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में मीडियंस वो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी लाइंस को दो बराबर भागों में बांट देता है। यदि यहाँ पर ए एम एक मीडियंस है तो ये मीडियन बी सी को दो बराबर भागों में बांटेगा ही, साथ में इस ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल ट्रायंगल्स में भी डिवाइड कर देता है। आगे यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर पी क्यू आर में भी तो ये पी एन मीडियन है, यानी ये पी एन क्यू आर को भी दो बराबर भागों में बांट देगा और पी क्यू आर को दो अलग अलग इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड भी कर देता है। यदि इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट करना है तो हमने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिया। अब चूंकि ए बी पी क्यू का इक्वल है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ था इसीलिए हमने इसका रीजन गिवन लिख दिया। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर मीडियन ए एम और मीडियन पी एन के बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू पी एन, और चूंकि ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया। अब यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है कि सर बी सी क्यू आर का इक्वल है, पर हम तो सिर्फ इतना ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर रहे हैं और फिर इस ट्रायंगल के साथ अगर कंग्रुएंसी दिखाना है तो हमें सिर्फ ये साइड और ये साइड को ही इक्वेट करना पड़ेगा। अब चूंकि बी सी क्यू आर का बराबर है, मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि बी सी जो है ये क्यू आर का बराबर है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि यदि ए एम मीडियन है, अभी हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि मीडियन वो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो इस लाइन को बी सी को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यानी कि बी एम और एम सी अगर ये दोनों इक्वल हो गए, बी एम इज इक्वल टू एम सी, और यदि इसका 10 सेंटीमीटर लंबाई है टोटल बी सी का, तो यानी कि बी एम का 5 और एम सी का भी 5 सेंटीमीटर, और इसी तरह क्यू आर का लंबाई 10 सेंटीमीटर। यदि बी सी और क्यू आर इक्वल है तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और यदि क्यू आर को पी एन दो बराबर भागों में बांट रहा है तो क्यू एन बराबर एन आर, तो हम लिख सकते हैं क्यू एन इज इक्वल टू एन आर, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि बी एम 5 है तो क्यू एन भी तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स इक्वल हैं। पर सर इसे रिटर्न फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये एक समस्या है। अब यहाँ पर देखिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं क्या करूँगा कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, यदि आप यहाँ पर ऐसे लिख दो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और यदि इस बी सी को अगर मैं 1/2 बी सी लिखूँ और इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर, तो ये बी सी का हाफ कहने का मतलब बी एम ही तो हुआ और क्यू आर का हाफ कहने का मतलब क्यू एन ही हुआ, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी समझा दिया। तो इस हाफ बी सी को हम लिख सकते हैं बी एम, यहाँ पर हमने लिख दिया बी एम इज इक्वल टू हाफ क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्यू एन। और चूंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस चीज़ को निकालने के लिए प्रूव्ड कर दिया तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एबव प्रूव्ड। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर साइड साइड और साइड क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, इसीलिए ट्रायंगल ए बी एम कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन का, और यही हमें प्रूव करना था। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अब आपको ट्रायंगल ए बी सी यानी ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को कंग्रुएंट दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर लिखा अगेन, और फिर आप ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस में इक्वल है उन सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यदि यहाँ पर देखिए ए बी पी क्यू का इक्वल है तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी इज इक्वल टू
पी क्यू, रीजन यहाँ पे लिख देना है गिवन। हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सर इक्वल क्यों होगा कि ऑलरेडी हमने ए बी एम और पी क्यू एन को अभी अभी कंगुरेंट किया है, ताजा कंगुरेंट किया है, और यदि ये दोनों कंगुरेंट हो गए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन यहाँ पर लिखेंगे सी पी सी टी। अब यहाँ पर देखिए कि सर साइड बी सी ये हमारा साइड क्यू आर के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और चूंकि ये भी क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है तो रीजन में हमने गिवन दे दिया। अब यहाँ पर देखिए सर साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से हम बोल सकते हैं कि इसीलिए हमारा ट्रायंगल ए बी सी कंगुरेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। रीजन यहाँ पर लिख दीजिए साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, और यहाँ पर भी आप रीजन लिख सकते हैं साइड क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट है। अब यही दोनों ट्रायंगल्स हमें कंगुरेंट दिखाना